नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पालक महासंघ ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत की गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान पालक महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शहर के कई निजी स्कूल मनमर्जी से फीस बढ़ा रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। महासंघ का आरोप है कि कई स्कूलों द्वारा अभिभावकों को एक ही तय दुकान से कॉपी किताबें और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। बाजार में वहीं किताबें और सामग्री महंगी कीमतों पर बेची जा रही है। पालकों का कहना है कि ये सब स्कूल प्रबंधन और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, जिसके कारण लंबे समय से शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी NK अहिरवार ने कहा कि कलेक्टर द्वारा पहले ही इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके हैं। किसी भी निजी स्कूल को अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान से किताबें या अन्य सामग्री खरीदने का दबाव बनाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले की निगरानी के लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई गई है, जो लगातार शिकायतों की जांच कर रही है। यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज पालक महासंघ जिला इकाई भोपाल द्वारा जिला अध्यक्ष श्री देवेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। हमारी कुछ मांगे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और जिला प्रशासन ने पहले जिला प्रशासन माननीय महोदय कलेक्टर महोदय साहब ने एक आदेश निकाला, फिर उस आदेश को आगे बढ़ा दिया। इसी तरह जिला शिक्षा अधिकारी जी ने एक आदेश निकाला, एक निजी पब्लिशर्स की बुक थी 80 रुपये की, उस बुक पे कवर लगा के वो लगभग 280 रुपये की बुक हो जाती है। तो उसको लेकर जब हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक आदेश निकाला और 3 दिन बाद जिला शिक्षा अधिकारी से शिक्षा माफिया के कुछ प्रतिनिधिमंडल मिला और उस आदेश को निरस्त कर दिया। तो उसी को लेकर पालक महासंघ की ये मांग है कि जब आप आदेश निकालने के बाद और आप 3 दिन बाद आदेश है डबल से निरस्त कर रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं आपको लिफाफा लिया है आपने या कमीशन खाया है आपने। और आप अभिभावकों के हितों में जो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधिनियम के एक्ट और अधिनियम 2020 के तहत जो कानूनी कार्रवाई होती, आप लोग क्यों नहीं करते? जब स्कूल का सत्र चालू होता है उसका जो 31 तारीख को 1 तारीख को लेखा जोखा वो सारी जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब पूरा वो हो जाता है 15 दिन बाद आदेश निकालते हैं और खाना पूर्ति करके प्रतिवर्ष अभिभावकों को करोड़ों रुपए से शोषण करवाते हैं। आर्थिक स्थिति। आपका नाम? कमल विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पालक महासंघ मध्य प्रदेश। देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी हो चाहे जिला परिषद के कलेक्टर महोदय हो, जब जो फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो समय निर्धारित किया गया है उस समय निर्धारित में ये आदेश नहीं निकालते हैं और उन आदेशों को 15 दिन या 20 दिन बाद निकालते हैं। जब तक निजी स्कूल मिलकर अपनी मनमानी तरीके से, चाहे फीस को लेकर हो, चाहे किताबों को लेकर हो, चाहे कॉपी को लेकर हो, चाहे ड्रेस को लेकर, एक मनमानी तरीके से अपना मिलीभगत से साठगांठ करके मध्य प्रदेश के और भोपाल जिले के अभिभावकों को लुटवाने में इनकी अहम भूमिका है और इनके कारण ही ये अभिभावक लुट रहा है। नहीं, इसमें देखिए हमारे तरफ से कोई मनमानी नहीं है और समय समय पर भी जो हमारे पास में जो आदेश आते हैं उनको हम जारी करते हैं और यहाँ से हमने जारी भी किए हैं। और जो भी सूची हमारे पास 15 जनवरी तक जमा होना थी, जिन विद्यालयों ने जमा नहीं की उनके लिए हमारे यहाँ से नोटिस भी जारी हुए हैं। फीस को लेकर के उनका कहना है कि मनमानी फीस निजी स्कूल वसूल कर रहे हैं और जिला शिक्षा अधिकारी इस पर ध्यान नहीं। देखिए, यहाँ से भी आदेश निकले, माननीय कलेक्टर महोदय से भी आदेश निकला है कि कोई भी संस्था बिना अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकती है। उनकी जो पूर्व में फीस है वो ले रहे हैं और जो हमारे पास में जो आदेश है उसमें ये दिया गया है कि जब तक कि वो बैठक या अनुमति नहीं लेते हैं कोई भी फीस वृद्धि नहीं होगी उसमें। कई निजी स्कूल अभी भी ऐसे हैं जो तय दुकान से ही कहते हैं अभिभावकों को कि आप वहीं के साथ कॉपी और ड्रेस खरीदिए। इसको लेकर नहीं, यदि हमारे इसके लिए हमने समिति गठित हो गई है और जिसमें माननीय SDM महोदय और तहसीलदार भी उस समिति में हैं और पूरे अपने भोपाल जिले में समिति गठित हो गई है। यदि कोई इस तरह की शिकायत आती है तो वो संबंधित दुकानों के ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। आपको आज एक ज्ञापन दिया है। हाँ, क्या कहेंगे उसको लेकर? जो भी ज्ञापन दिया है और उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। क्या ज्ञापन दिया है? अभी जो उन्होंने कुछ किताबों को बदलने के बारे में दिया और फीस के बारे में दिया है और इसके लिए हमारे ज़िले में कमेटी गठित हो गई हैं और वो कमेटी के आधार पर जो है सभी जगह वो जांच करेंगे।
जिसमें अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार वगैरह सर हैं। हर साल ये समस्या आती है, समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही? भाई समस्या के लिए अपन यहाँ से आदेश जारी करते हैं और समितियाँ बनाते हैं, और वो यदि हमें कार्रवाई के लिए यदि प्रेषित करते हैं तो उन पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर जिला में महेश अग्रवाल, आज हम हमारे अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए कि पूरे प्रदेश के पालक, अभिभावक और बच्चे मानसिक पीड़ा जो झेल रहे हैं, उनकी कमाई का मैक्सिमम अधिकतर हिस्सा उनकी फीस भरने में चला जाता है। सरकारें चाहती हैं कि उनके जीवन स्तर में सुधार हो, अच्छा भोजन हो, अच्छा पानी वो ले पाएँ, लेकिन सिर्फ वो शिक्षा की फीस भरने में, लेकिन शिक्षा का स्तर सुधरा क्या? सबसे पिछड़े स्तर में आता है मध्य प्रदेश की शिक्षा। और आज ये पालक महासंघ बच्चों की फीस को लेकर के, बच्चों की किताबों को लेकर के जो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मात्र 80 रुपये किताब 250 रुपये में खरीदने को मजबूर किया जा रहा है, इसके लिए कौन इसको निर्णय लेगा? सरकारें नियम बनाती हैं, लेकिन क्या उसका पालन हो पा रहा है? क्या नहीं हो पा रहा? तो पेरेंट्स दबाव में रहते हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पाते। पालक महासंघ इस दिशा में काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि जो सोए हुए हैं अधिकारी कुंभकर्णी नींद में, जिला शिक्षा अधिकारी से आज बात करने आए हैं और शायद उनका कुछ निर्णय हो कि हाँ ये गलत हो रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यम द्वितीया के अवसर पर राजधानी भोपाल के कायस्थम संस्था द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। साथ ही होली मिलन समारोह भी आयोजित किया। आपको बता दें कि कायस्थम संस्था द्वारा वर्ष में होली और दीपावली के बाद आने वाली भाई दूज पर भगवान चित्रगुप्त का पूजन अर्चन कर हवन किया जाता। रश्मि सक्सेना। अच्छा, मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना, सेक्रेटरी कायस्थम से। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं चित्रगुप्त जी की वंदना के लिए, जो कि हमारे कुल देवता भी हैं और कायस्थों के पूजनीय हैं। और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि विश्व में भी शांति हो और सभी जगह शांति रहे और हमारा कुल बहुत तरक्की करे। धन्यवाद। मैं सुरेश श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट कायस्थम मध्य प्रदेश, और हम प्रतिवर्ष के अनुसार हमेशा यहाँ पे आते हैं, एकत्रित होते हैं सभी चित्रांश बंधु, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं चित्रकूट भगवान से कि सब लोग सुखमय समृद्ध रहे, कायस्थ परिवार और सब संगठित रहे और सबके पूरे विश्व का कल्याण हो, ये हमारी भावना रहती है। और हम हमेशा प्रोग्राम्स करवाते हैं, कभी साल में 2 या 3 प्रोग्राम हमारे हमेशा होता है, होली के बाद भी, दीपावली के बाद भी, और एक कायस्थम का बहुत बड़ा इवेंट होता है जो वार्षिक प्रोग्राम होता है। उन सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, चित्रकूट भगवान से, कि सभी कायस्थ बंधु, सभी चित्रांश संबंधित सभी यूनाइटेड रहे, सब एक साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। पिपली नाका से जेल तिराहे तक सड़क चौड़ीकरण के विरोध में आज क्षेत्रीय रहवासियों ने विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा के कार्यालय का घेराव किया। रहवासियों का कहना था कि सड़क की चौड़ाई कम की जाए। आगामी इतिहास को देखते हुए प्रशासन द्वारा पीपली नाका चौराहे से जेल तिराहे और पीपली नाका से गढ़ कालिका मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज फिर रहवासियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज लोगों ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए घेराव किया। रहवासियों का कहना था कि हम चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है, हमारी मांग है कि सड़क की चौड़ाई कम की जाए। हमारे को ये समस्या आ रही है, हम चाहते हैं कि शहर का विकास हो, सीएसटी के नाम पे चौड़ीकरण हो, लेकिन इतना नहीं हो जितना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 10-10 फीट सबसे ले ले और चौड़ीकरण में 80 फीट रोड बना दे। हमारा 100 फीट रोड बनाएंगे तो हमारा एक कमरे की जगह बचेगी। हम एक कमरे में पूरा जीवन व्यापन नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप भी है, हमारे पास हमारे बच्चे भी है। हम एक घर में 12 सदस्य रहते हैं, हम एक कमरे में 12 सदस्य कैसे रहेंगे? ममता सेनी। पैसे नहीं है हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे माँ बाप को लेके हम कहाँ जाएंगे? हमने पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी हमारे इस घर तोड़ने बनाने में। हमारा घर मत तोड़ो। हमारे 10 फीट का कमरा बचेगा तो हम कैसे जीवन जिएंगे एक कमरे में? हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारे माँ बाप को लेके हम कहाँ जाएंगे मालिक? हमारा घर मत तोड़ो बस। बीजेपी का प्रशिक्षण महाअभियान शुरू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रशिक्षण के प्रभारी के सी पटेल सहित सभी जिलों से आए प्रतिनिधि हुए शामिल। बीजेपी के प्रशिक्षण महाअभियान पर बोले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जिले से लेकर मंडल स्तर तक प्रशिक्षण होता है
वक्ताओं को विषय के बारे में बता रहे हैं। वक्ता नीचे जाकर विषय को प्रसारित करेंगे। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नए दौर में सोशल मीडिया की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर भी हमारा फोकस है। हमारे प्रशिक्षण वर्ग में अलग अलग विषय को बताया जाएगा। बताना और वो वक्ता फिर नीचे जाके वो विषय को प्रतिपादित करें, क्योंकि हमारी पार्टी हमारी विचारधारा आधारित पार्टी है, हमारी कार्य पद्धति अलग है। इसलिए समय समय पे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली और हमारी जो कार्य पद्धति है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उससे अवगत कराना, ये हमारी सतत प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत ही हमारी नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पर विशेष फोकस है। नमो ऐप, सोशल मीडिया संगठन ऐप पहले भी उन पे रहता था। निश्चित तौर पे नए दौर में सोशल मीडिया की महत्ता है, तो उस पे भी फोकस है और बाकी विषय पे भी फोकस है। लोकल बॉडी इलेक्शन की भी तैयारियां अभी से शुरू हो गई? नहीं, ये प्रशिक्षण वर्ग है, ये कार्यकर्ता निर्माण का काम है। हमारी पद्धति, हमारी विचारधारा को नीचे तक उतारने का काम है। चुनाव अभी दूर है, चुनाव की बात ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण चलते रह रहे हैं, उसी की एक कड़ी है। बन गया और नई टेक्नोलॉजी से क्या जोड़ते हैं। निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में भारत आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ेगा। बड़ा तालाब में निरंतर कार्रवाई जारी है, किस स्तर पे और ये कार्रवाई बढ़ने की संभावना है? देखिए, भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की लाइफलाइन है, इस शहर की जीवन रेखा है। राजा भोज ने 1100 वर्ष पहले इस बड़े तालाब का निर्माण कराया था और इसके ऊपर तालाब के जो एफटीएल का एरिया होता है उसके आसपास अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भोपाल के बेटे के नाते, भोपाल के सांसद के नाते, भोपाल के जनप्रतिनिधि के नाते मैंने अपनी चिंता भी प्रकट की थी कि आखिर भाई तालाब को तो कम से कम छोड़ो, वो शहर की लाइफलाइन है, शहर की जीवन रेखा है। 50% से अधिक लोग भोपाल के बड़े तालाब से पानी पीते हैं। मैंने इस पर नाराज़गी भी प्रकट की है, चिंता भी प्रकट की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह जी को। उन्होंने मीटिंग में जो मेरे से चर्चा हुई थी, राजा भोज ने जो तालाब बनाया था वो कितना वर्ग किलोमीटर में था, आज अतिक्रमण हो के चपेट के अंदर उसका हिस्सा काफ़ी कम हो गया है। तालाब के आसपास से अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा असरदार व्यक्ति हो और अगर उसने वायलेंस किया है, उल्लंघन किया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। भोपाल के बड़े तालाब को बचाने के लिए, क्योंकि वो भोपाल का हमारा लाइफलाइन में किसी को भी अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत ही जल्दी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करने वाला हूं और इसके लिए लगातार समय समय के ऊपर हम मीटिंग करेंगे। और मैंने कलेक्टर भोपाल को कहा है कि भोपाल के अधिकारियों को, जिला प्रशासन पे काफ़ी लोड रहता है, एक एडिशनल कलेक्टर को इस काम के लिए रखना चाहिए, अतिक्रमण दस्ता भी रखना चाहिए। और इसका सबसे जिम्मेदार अगर कोई विभाग है तो वो है केवल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जिसने कि का परमिशन दी, कौन इसका जिम्मेदार है। आरआई की जवाबदारी तय होना चाहिए, नायब तहसीलदार की जवाबदारी तय होना चाहिए, तहसीलदार की जवाबदेही तय होना चाहिए, एसडीएम की जवाबदारी तय होना चाहिए। और मैंने मांग की है कि नए सिरे से भोपाल का बड़े तालाब का मास्टर प्लान बनना चाहिए। कोई कितना बड़ा भी रेस्टोरेंट चलाने वाला हो, कोई कई मस्जिद और मजारें भी आ रही हैं। देखिए, जिसको भी तालाब को तालाब रहना चाहिए, तालाब को संप्रदाय और इससे वो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि निर्माण से भी बचना चाहिए। एनजीटी ने जितने भी आदेश दिए हैं भोपाल के बड़े तालाब को बचाने के लिए, उसके ऊपर तत्काल अतिशीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन के केंद्र में और ऐसे कितने पॉइंट हैं जहां पर प्रशासन कार्रवाई करेगा अतिक्रमण को लेकर भोपाल शहर में खास तौर पर? देखिए, मुझे लगता है कि कलेक्टर भोपाल कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने टीम भी पूरी तरीके से गठित कर दी है। कभी कभी बीच में त्यौहार आ जाते हैं, त्यौहार के कारण कई बार कार्रवाई रुक जाती है,
मुझे लगता है योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। मैं भोपाल का बेटा हूँ, भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में चुना है और ये मेरी चिंता नहीं है, पूरे भोपाल की चिंता है। भोपाल की जनता की मैं आवाज़ हूँ। अगर मैं इस चीज़ को उठाऊंगा, इस चीज़ की लड़ाई लड़ूंगा, वो किसी भी कोई कितना बड़ा असरदार आदमी है, मैं झुकने वाला भी नहीं हूँ। 40 साल से भोपाल की जनता मेरे कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति को जानती है। जो गलत है वो गलत है, उसको हटना चाहिए। किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल भी अगर तालाब के अंदर बना है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए।